Hello, guys. I am Prepare One Story Lord Jagannath. Like a story, please. Like our video and share your friends and subscribe our YouTube channel. जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की कई रोचक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा उनके वर्तमान स्वरूप और पुरी मंदिर की स्थापना से जुड़ी है। यह कथा राजा इंद्रद्युम्न और भगवान नीलमाधव की है। राजा इंद्रद्युम्न और भगवान नीलमाधव की कथा बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें स्वप्न में भगवान के एक अद्भुत रूप के दर्शन हुए, जिसे नीलमाधव कहा जाता था। भगवान ने उन्हें बताया कि वे नीलांचल पर्वत, वर्तमान ओडिशा में, की एक गुफा में गुप्त रूप से पूजे जाते हैं और राजा को उस विग्रह को ढूंढकर एक भव्य मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को नीलमाधव की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। उनमें से एक चतुर ब्राह्मण मंत्री विद्यापति नीलांचल पर्वत के निकट रहने वाले सब्र जनजाति के इलाके में पहुंचे। वहां उनकी भेंट सब्र कबीले के मुखिया विश्ववसु से हुई। विश्ववसु भगवान नीलमाधव के गुप्त उपासक थे और किसी को भी उनके दर्शन नहीं कराते थे। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और धीरे धीरे अपने ससुर का विश्वास जीत लिया। अपनी पत्नी के आग्रह और विद्यापति की भक्ति को देखते हुए अलिधि विश्ववसु आखिरकार विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही उन्हें गुफा तक ले जाया जाएगा। विद्यापति चतुर थे। उन्होंने अपनी जेब में सरसों के बीज रख लिए और रास्ते में गिराते गए, ताकि बाद में वे उस स्थान को पहचान सकें। गुफा में भगवान नीलमाधव के मनमोहक रूप के दर्शन कर विद्यापति अभिभूत हो गए। वापस आकर उन्होंने तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को यह शुभ समाचार दिया। जब राजा अपनी सेना के साथ नीलमाधव को लेने पहुंचे तो भगवान अंतर्धान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान काष्ठ लकड़ी के रूप में समुद्र में तैरते हुए मिलेंगे और उसी से उनकी प्रतिमाओं का निर्माण होगा। कुछ समय बाद राजा को समुद्र तट पर एक विशाल सुगंधित लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिला। राजा उसे पुरी ले आए। अब प्रश्न यह था कि इन पवित्र काष्ठ से मूर्तियों का निर्माण कौन करेगा। तब स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार का वेश धारण कर राजा के पास आए। उन्होंने मूर्तियां बनाने की सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वे बंद कमरे में अकेले ही निर्माण कार्य करेंगे और जब तक वे स्वयं दरवाजा न खोलें, कोई भी अंदर नहीं आएगा, अन्यथा वे काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। कई दिन बीत गए। कमरे के अंदर से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन एक दिन रानी गुंडिचा को चिंता हुई कि बूढ़े मूर्तिकार को इतने दिनों तक बिना खाए पिए काम करते हुए कुछ हो न गया हो। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। राजा ने शर्त याद दिलाई, पर रानी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी पड़ी थीं। उनके हाथ पैर पूरी तरह से नहीं बने थे। राजा और रानी अपनी अधीरता पर बहुत पछताए। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हीं अधूरी मूर्तियों को पुरी के भव्य मंदिर में बड़े धूमधाम से स्थापित करवाया। तभी से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उसी अलौकिक अधूरे रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें भक्तों के प्रति उनके अपार स्नेह और करुणा का प्रतीक मानी जाती हैं। यह कथा भगवान जगन्नाथ के अद्वितीय स्वरूप और उनकी लीलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।